बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की मखसूसन वीडियो हम आपकी खिदमत में जो लेकर आए हैं, इसमें एक दफ़ा फिर आपको मकतब तशय्यो, राइज मकतब तशय्यो, हकीकी मकतब तशय्यो नहीं, राइज मकतब तशय्यो का इखलाकी जनाजा उठता हुआ अमेरिका से आपको दिखाना है कि कैसे हर गुजरते दिन के साथ जो राइज शीयत है उसका पर्दा बेनकाब कर रहा है एक मेड बाय अमेरिका शेख, एक इस्तेमार की गोद में बैठा हुआ ऐसा नजस गंध। माजरत के साथ आपको ये मेरे अल्फाज मुझे पता है कि अच्छे नहीं लगते हैं, खासकर उसके जरसूमों को, उन मरीजों को जो यारी वारिस से बड़े मुतासर हैं जी। लेकिन क्या किया जाए कि जिसकी नज़र में कुरान नाकस हो, जिसकी नज़र में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फरजंद हलीफुल कुरान जनाब ज़ैद शहीद नासबी हों माज़अल्लाह, जिसकी नज़र में जनाब मोहम्मद हनफिया फरजंद अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम दुश्मन अली हों माज़अल्लाह, उसके लिए इज्जत वाले अल्फाज का चुनाव करना गो कि हमें तरबियत यही है और हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन बार कैफ फिर भी मुश्किल हो जाता है। आज आपको जो वीडियो का क्लिप हम दिखाएंगे, ये अभी कुछ देर पहले हमें मसूल हुआ क्लिप, और इस क्लिप की बाबत आपको दावत फिक्र एक देना चाहते हैं। इस क्लिप को सुनिएगा और जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मरवजा शीयत का जनाजा अमेरिका से दिन ब दिन उठ रहा है, उस पर जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले इसके क्लिप से जो 3 चीजें आपने खस करनी है वो ये कि क्या हर रवायत वो शिया मसादर से हो, मनाबे से हो, सुन्नी से हो, काबिल एतबार होती है, काबिल कबूल होती है? हरगिज़ नहीं। एहतजाज तिब्रिसी की जिस रवायत को ये पढ़कर अवाम को गुमराह कर रहा है, अवाम को गुमराह नहीं कर रहा, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन पर तोहमत बांध रहा है। तोहमत क्या बांध रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तोहमत ये बांध रहा है कि जनाब हमें लोग कहते हैं कि दुश्मनाने अहले बैत के बारे में भी फोश गोई और बद ज़बानी और गालम गलूच नहीं करनी चाहिए, यानी इसकी बात का जो मतलब है तो आप देख लें कि जायज़ है, ये इसके अल्फाज हैं। तो ये तोहमत जनाब अमीरुल मोमिनीन पे नहीं, सिर्फ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर तोहमत है कि बज़ाहिर तो उनके बेशुमार फरमुदात हैं, फरामीन है, फोश गोई के खिलाफ, बद ज़बानी के खिलाफ, गालियों के खिलाफ, गैर जरूरी बोलने के खिलाफ, दुश्मनी से एक हद को पार कर देने। और ये तो कुरान का भी हुक्म है जिसका मफहूम ये है कि तुम्हें किसी गिरोह की दुश्मनी इस कदर ना वो उसमें अंधा कर दे दुश्मनी में कि तुम अदालत को हाथ से छोड़ दो। तो कुरान के वाज़ेह खिलाफ लेकर ये आपके बच्चों को आपको चल रहा है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत को तबाह करता हुआ, रौंदता हुआ ये आपके बच्चों की तरबियत कर रहा है। अभी भी आप समझते हैं कि मुदाफ़े शीयत है ये जरसूमा एक दिन आएगा कि आप लोग, वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल है, माजरत के साथ अगर आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन आप लोग यानी आप लोगों से मुराद इसके जरसूमे जो इस वायरस से मुतासर शुदा है। एक दिन आएगा अगर जरा सा भी गैरत मानी का तुबका आपके अंदर हुआ, नुतफा आपके अंदर हुआ, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि हाथ ला ला के देखेंगे कि मेरे नाल होया की है। ये आप लोगों पे फिट आएगी मिसाल, एक वक्त आएगा, और अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो इंशाल्लाह आएगा। यारी वायरस से मुतासर अफराद और इसके नौकर और इसके हवारी क़यामत वाले दिन हाथ लगा लगा के जरूर देखेंगे कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हम पहुंच किधर गए। इस क्लिप में ये शख्स एक रवायत बयान करते हुए जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से बात कर रहा है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने एक सहाबी खालिद इब्न वलीद कि जो बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ उनका एक मुकाम मर्तबा है, सहाबी तो वो हैं, लेकिन हमारे यहाँ मकतब तशय्यो में उनसे कुछ इख्तलाफी मामलात भी हैं। और इसी तरह सैफुल्लाह का लक़ब जो अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खासा है, बरादरान के यहाँ एक तबका सैफुल्लाह का लक़ब उन सैफुल्लाह के लक़ब से उनको नवाजता है। इसी तरह कुछ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम खासकर अमीरुल मोमिनीन के हवाले से, जनाब खालिद बिन वलीद के हवाले से तनाज़ात हैं। और फिर एक वाक़या मालिक बिन नवैरा की ज़ौजा वाला जो खुद सुन्नी मसादर में लिखा हुआ है कि उनको कत्ल करने के बाद उनकी ज़ौजा के साथ जो भी मामला किया, तो इख्तलाफी तो हैं, लेकिन क्या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिस तरह ये कह रहा है कि आले मोहम्मद नहीं हमें, यानी इसकी बात का मतलब यही है जो अभी आप सुनेंगे कि आले मोहम्मद नहीं हमें कहा है कि दुश्मनाने अहले बैत के लिए गंदी बात करो, गाली दो, बद ज़बानी कुछ भी करो, जायज़ है। ये खुद 3 दंड डालता है हमारे अकीदा इमामत पे। एक तो ये कि माज़अल्लाह वो कहते कुछ हैं, सिखाते कुछ हैं बज़ाहिर, और अंदर लिखाते कुछ हैं, यानी वही तकियातन।
दूसरा ये कि क्या बाब मदीनातुल इल्म पैकर अखलाकियात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन के थूकने की जिसारत पर भी उसे उतर आते हैं सीने से कि अब मामला तेरा और मेरा जाती गुस्सा शामिल हो गया, क्या वो ये ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं माज़अल्लाह, या इस तरह की तरबियत हमारी कर सकते हैं? और तीसरा ये कि क्या सरीन खिलाफ कुरान हमारा कोई भी इमाम जा सकता है माज़अल्लाह, कि कुरान तो कहे कि जनाब दुश्मनी भी तुम्हें मजबूर ना करे कि तुम अदालत हाथ से छोड़ दो, अदल से काम ना लो। कुरान तो कहे कि अल्लाह के अलावा ये जिनको पूछते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, उनको भी बुरा मत कहो, पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कहें। तो इमाम हमारे जो हैं वो खिलाफ कुरान जाके इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें? तो सबसे पहले आप जरा ये क्लिप मुलाजा फरमाएं और फिर खुद क्लिप मुलाजा करने के बाद अपने आप को टटोलिएगा जरूर कि आप तबर्रा पार्टी वाले शिया हैं, आप गालम गलूच वाले, तौहीन वाले, तकफीर वाले शिया हैं, या आप अली के शिया हैं। अली का शिया कौन है वो अभी आपको इस क्लिप के बाद मैं बताता हूं इंशाल्लाह। कि अली अलैहिस्सलाम का शिया वो होगा कि जो अली अलैहिस्सलाम की जो बातें आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे उनको थाम के रखेगा सारी जिंदगी। इख्तलाफ को तौहीन की आड़ इख्तलाफ की आड़ में तौहीन का मुर्तकिब नहीं होगा, तकफीर का मुर्तकिब नहीं होगा। जितना इख्तलाफ जिस भी सहाबी हो या तरीकी शख्सियत हो, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का साबित है, उतना इख्तलाफ तमीज के दायरे में रह के करेगा। अब सबसे पहले आप ये क्लिप समाअत फरमाएं, बाकी गुफ्तगू उसके बाद इंशाअल्लाह। की मुखालफत की ना, ये जरा सुन लीजिए सामीन आप ये रिवायत। वो किताब एहतिजाज में एहतिजाज तबरसी जिल्द नंबर 1 यहाँ पर सफर नंबर 231 में अबू बकर ने उमर को भेजा खालिद के पास, और खालिद को इन लोगों ने बुलाया और उसको बड़े वादे दे दिया कि तू ये काम कर, कि तू किसी तरह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर, हम आपको ये देंगे ये देंगे ये देंगे। तो वो खालिद बड़ा तसल्ली हो गया, खालिद खुद कह दे मैं कर दूंगा। खालिद ने कहा ये काम मेरा, मैं मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, और उसने गारंटी दे दी कि मैं काम कर दूंगा। तो ये बात किसको सुनाई थी? फसमिअत ज़ालिकल खबर अस्माउ बिन्त उमैस इम्राअत अबी बकर। हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने ये बात सुनी, इन लोगों ने तो ये बनाया, तो उसने अपनी कनीज को भेज दिया, क्योंकि वो उससे अबू बकर की शादी थी, अबू बकर की वाइफ थी। तो उसने अपनी कनीज को भेज दिया कि जाके तू कह दे वहां पे वहां पे जाकर उनके घर में जाकर एक आयत पढ़ो, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के घर में जाकर ये आयत पढ़ो, इन्नल मलअ यअतमिरून बिका लियक़्तुलूक। ये कुरान की आयत है। तो ये आयत जाके वहां उसके घर में जाकर पढ़ के आओ, किसके घर में? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के घर में, कि बड़े लोग आपको कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खबर हो गई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा रहमहुल्लाह क़ूली लिमौलातिकी फमन यक़्तुलुन नाकिसीन वल मारिकीन वल क़ासितीन। तुम अपने सैदानी से कह देना कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम मुझे हुक्म दिया कि मैं मारिकीन, क़ासितीन और नाकिसीन से क़िताल करूं, तो अगर मैं खालिद मुझे कत्ल करता है तो उनसे कौन क़िताल करेगा? ये लोग मुझे कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खालिद की तरफ देखा। अच्छा, कहता है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी मां मर जाए, तू ये काम करने वाला नहीं है जो मेरे सर पे तलवार मारे, जो मेरे सर पे तलवार मारेगा। ठीक है ना। अब ये सामीन जरा ये देखिएगा कि किस तरह की गुफ्तगू ये बंदा हज़रत अली की तरफ मंसूब कर रहा है, बल्कि शिया मज़हब मंसूब कर रहा है हज़रत अली की तरफ। किस तरह की गुफ्तगू हज़रत अली की तरफ मंसूब की जा रही है? क्या हज़रत अली की गुस्ताखी नहीं है, तौहीन नहीं है? मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह, हज़रत अली इस तरह की गुफ्तगू करते थे, ये तो गाली देना हो गया ना, और नफ्स नबी है इनके नज़दीक वो। चलें आगे देखते थे। इस बोलते हैं ना शर्मगाह को, इसको पिछले वाले शर्मगाह को इस बोलते हैं अरबी ज़बान में। उसका जो शर्मगाह का जो हल्का है आपसे ज्यादा तंग है। जो मेरे सर पे अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, जो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मेरे सर पे मारेगा, उसका जो शर्मगाह का जो ओपनिंग है वो तुझसे ज्यादा तंग है, यानी तेरा बहुत ढीला है, तूने तो बहुत करवाया। खालिद तू तो है एक मफूल आदमी, जो मेरे सर पे तलवार मारेगा तूने उससे ज्यादा करवाया। समझ में ना बात आपको? वो जो लोग कहते हैं कि दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम को आप बुरी बातें नहीं कह सकते, वो बेवकूफ है। दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम को आप बुरी बातें कह सकते हैं, बाज़ मौके ऐसे होते हैं ना वहां पे जरूरी होता है। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने क्लिप समाअत फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या मुझे ये क्लिप एक साहब ने भिजवाया, नवीद साहब हैं, नवीद अली, हमारे सुनने वाले हैं और व्हाट्सएप पे राब्ता भी उनसे रहता है। उन्होंने मुझे कहा कि क्या ये मौला अली की तौहीन नहीं? क्या इमामुल मुत्तकीन, मुत्तकीन के इमाम, और मुत्तकीन की सिफात आप पढ़ लें, मुत्तकीन की सिफात का हामिल एक आम मुत्तकी, उम्मत में से एक आम साले और मुत्तकी बंदा भी ये बात कर सकता है जो इमामुल मुत्तकीन से इसने मंसूब कर दी है, और लिखने वाले ने एहतिजाज तबरसी की पहली जिल्द का ये वो नकल कर रहा है। जी अब मुझे बताएं कि अगर कोई नासबी दुश्मन अहले बैत को खारजी जिसके दिल में बुग़्ज़ उमड़ रहा हो अहले बैत का, जी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो एक सवाल करे आप लोगों से या इससे, इस फितने से, इस नजस फितने से, कि बता कि मौला अली अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, फिर मैं कहूंगा समझाने के लिए कर रहा हूं कि सुम्मा माज़अल्लाह कि जनाब अमीरुल मोमिनीन को क्या पता था कि किस शख्सियत का सुराख होल कितना है, किसका ढीला है, किसका कम है? मौला अली को कैसे पता था? यह बात बड़ी दूर तक जाती है। अगर वो खारजी और नासबी इस वाक़े की बुनियाद पर मौला अली के माज़अल्लाह इमामुल मुत्तकीन पर उंगली उठाए तो फिर बताइए आपके पल्ले क्या रह जाएगा? दूसरा, क्या जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम दुश्मन को भी, चलो आपके नजदीक ये सहाबा जो थे, जो अल्लामा मजलिसी की बात के पैरोकार हैं कि चार के अलावा सारे फिर गए, जी
चले, बज़ाहिर तो मुसलमान थे। क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी काफर को भी, काफर के बच्चे को भी इस तरह का ताना या बात की? क्या अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत खिलाफ कुरान जाएगी? क्या सतारुल अयूब, खुदा का मानने वाला अली, बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल मुवहिदीन, वो अपने रब की इस सुन्नत, रब के इस तरीके के लोगों के ऐबों पर पर्दा रखो, क्या वो इस तरह से पर्दे उतारेंगे? अगर इस बात में इस रवायत में अगर आप बिल फर्ज मुहाल आप सदाकत भी ले आए, तो क्या ऐसा मौला अली से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये है वो शीयत, ये है वो शीयत जिसकी वजह से इस जैसा नजस नुतफा अमेरिका में बैठ के मुदाफा शीयत बना हुआ है। ये नजस नुतफा कुरान का दुश्मन है, ये नजस नुतफा इस्लाम का दुश्मन है। यारी नजस नुतफा जो है वो शरीयत मुकद्दसा का दुश्मन है, और दर हकीकत पस पर्दा ये आले मोहम्मद का दुश्मन है। ये नासबियों को खुद मौके प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। हमने बेशुमार 50 से ज्यादा इसके रद में वीडियोस बनाई है, उसमें इसके क्लिप्स लगाए हैं। आप इसका खामोश पैगाम नहीं समझते। ये नासबियों को दावत दे रहा होता है कि मैंने तुम्हारी फलां मोतबर शख्सियत और मुकद्दस शख्सियत पर ये उंगली उठाई, अब आओ तुम भी पलट कर कोई जवाब दो। क्यों? ताकि नासबी जवाब दे और ये फिर आपके पास आए किसी नई वीडियो के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, और आपको बताया कि देखें जी उस नासबी की बात का सिर्फ मैं जवाब दे रहा हूं, मैं मुदाफा शीयत हूं, मुझे चंदा दे। सरेआम चंदे तो मांग रहा है, सरेआम आप लोगों को ब्लैकमेल तो कर रहा है कि मैं मुदाफा शीयत हूं, मैं आब हयात हूं तुम्हारे लिए। खुदा की कसम तारीख शीयत में साबित होगा आने वाले वक्तों में कि ये आब हयात नहीं, इससे बड़ा जहर तारीख शीयत में कभी सरायत नहीं किया होगा। ये आप लोगों की खिलाकियात तबाह कर रहा है, और आप लोगों की बनाई हकीकी शीयत नहीं। आप लोग जिसे शीयत समझते हैं, तबर्रे करने को, गालम गलूच करने को, जंजीरें मारने को, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से बराए, आप लोगों की बनाई हुई शीयत का जनाजा उठा रहा है अमेरिका से। क्या अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम वैसे तो जनाजुल बलागा की हिकमत नंबर 60 में कहें कि जुबान एक ऐसा दरिंदा खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए, फिर कहेंगे अपनी जुबान को इस तरह से इस्तेमाल करो कि तुम्हें इसकी खातिर अल्लाह के आगे जवाब देना होना पड़े। वो इस तरह के अल्फाज खुद इस्तेमाल करेंगे, और इन अल्फाज की बुनियाद पर हसन अल्लाह यारी जैसा फितना आप लोगों की, आपके बच्चों की क्या तरबियत कर रहा है कि आले मोहम्मद के दुश्मनों के बारे में जो भी फौज कोई करो वो दुरुस्त है। अब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के बारे में सफीन के मौके पर खुतबा नंबर 204 ही पढ़ लें जाके कि मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। आपने जंगे सफीन के मौके पर अपने साथियों में से चंद आदमियों को सुना कि वो शामियों पर सबो शितम यानी गालम गलूच कर रहे हैं, तो आपने क्या फरमाया? ये है अली, ये किताब में तालीमात वाले अली हैं, मिंबर वाले अली हैं, यारी वाले अली और है। यारी वाले अली जो है ना मौला अली अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह वो तो हर बात पे तकिया कर जाते हैं। यारी वाले जो मौला अली अलैहिस्सलाम है वैसे वो अंबिया के भी मुश्किल कुशा हैं, लेकिन खलीफा दो में एक धमकी लगाते हैं तो फिर जिन्नी की मदद लेने शाम चले जाते हैं अपने चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के साथ, माज़अल्लाह। फिर जिन्नी की मदद लेते हैं कि मेरी बेटी की हमशक्ल बन जाओ, और फिर उसको खलीफा दोम से रुखसत करते हैं। लेकिन किताबों वाले अली जो है ना वो और है, वो सरापा कुरान और सुन्नत का पैकर है, चलता फिरता बोलता कुरान जिन्हें कहा जाता है। यानी इसका मकसद ये है कि अली वो कुछ करेंगे ही, कुछ बोलेंगे नहीं जो खिलाफ कुरान हो। अली वही बोलेगा जो कुरान बोलता है, इसलिए कुरान अली और अली कुरान के साथ। तो आप लोग इस नजस नुतफे को मुदाफे शीयत समझते हैं। आप ये ज़हन में रखिएगा, आप ये ज़हन में रखिएगा कि कब्र में जाते ही इंशाल्लाह, अव्वल तो कब्र में ही आप लोगों को लग पता जाएगा, लेकिन क़यामत में इससे पहले हो सकता है कि आपको जनाब गुज ठोके जाए, आपको बताया जाए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। तो क्या फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए, जब सफीन के मौके पर शामियों को गालियां देते सुना अपने फौजियों को, तो कहा मैं तुम्हारे लिए इस चीज को पसंद ही नहीं करता कि तुम गालियां बकना शुरू हो जाओ। ये है अली इब्न अबी तालिब। चाहे जाएगा कि वो खुद एक शख्सियत को कहेंगे कि तेरा सुराख छोटा है तो उसका बड़ा है, या तेरा बड़ा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप देखिए कि कितनी सतह से गिरी बात को मंसूब किया जा रहा है जनाब अमीरुल मोमिनीन से, और दांत निकाल रहे बगैरतों की तरह। बगैरत का कुछ सींग नहीं लगे होते, बगैर अपनी करतूतों से पहचाना जाता है, माजरत मेरे अल्फाज। लेकिन जो मौला अली की शख्सियत को मशकूक करेगा उससे बड़ा बगैरत कायनात में कोई नहीं मेरी नजर। ये बगैरतों की तरह दाल निकाल रहा है, इस चीज को इग्नोर करके कि इसका इम्पैक्ट मौला अली की शख्सियत पे क्या जा रहा है और उसके बाद मकतब अहले बैत पे क्या जा रहा है। तो मौला अली तो यहाँ फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए पसंद ही नहीं करता। अब पसंद क्या करते हैं? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुखालफत करने वालों के मुखालफत करने का तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। मैं तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता कि तुम गालियां बकने लगो। हाँ, अगर तुम इनके करतूत खोलो और इनके सही हालात पेश करो तो ये ठिकाने की अकल की बात है, और उज़र तमाम करने का तरीका कार भी यही सही होगा कि तुम अगले के करतूत अवामुन्नास को बताओ। तुम गालम गलोच की बजाय ये कहो, गालम गलोच की बजाय ये कहो खुदाया हमारा भी खून महफूज रख और इनका भी, और हमारे दरमियान इस्लाह की सूरत पैदा कर दे। अब बताइए कि मौला अली अलैहिस्सलाम दुश्मनाने अहले बैत का खून महफूज रखने की दुआ का क्यों सबक हमें दे रहे हैं? बताइए।
मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब सईदा के कातलीन समेत जितने भी दुश्मनान और ये उनकी और हमारी इस्लाह की दुआ का तरगीब हमें क्यों दे रहे हैं? क्या फरमाते हैं? फिर सुनिए, तुम गालम गलूच करने की बजाय, गालियां बकने के बजाय ये कहो कि खुदाया हमारा भी खून महफूज रख और इनका भी, और हमारे और इनके दरमियान इस्लाह की सूरत हाल पैदा कर और इन्हें गुमराही से हिदायत की तरफ ला। दुश्मनों के लिए भी दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह उन्हें गुमराही से निकाले, हिदायत की तरफ लाए, ताकि हक से बेखबर हक को पहचान ले और गुमराही और सरकशी के शदाई इससे अपना रुख मोड़ ले। ये है अली इब्न अबी तालिब, ये है नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द खास, उनके इल्म के वारिस। ये है मौला अली अलैहिस्सलाम, जो दुश्मनों के लिए भी कह रहे हैं कि यार गालियां ना बको, अपने और हमारे और उनके हालात, अकीदा, यानी मैं मफहूम पेश कर रहा हूं, ये चीजें अवाम के सामने रखो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह गुमराही में घुस चुके इनको हिदायत मिला। ये वो अली हैं, ये मौला अली अलैहिस्सलाम वो अली हैं जिन्हें बाब मदीनातुल इल्म और वारिस इल्म रसूल और वारिस कुरान कहा जाता है, कि जो लोगों को ये बताएंगे कि तेरा सुराग छोटा तो उसका बड़ा, तो तेरा बड़ा तो उसका छोटा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब आइए, अब जरा खुद सुनिए। सबसे पहले तो आप देखिए सूरह मुबारक इनाम में कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, और खबरदार तुम लोग इन्हें बुरा भला ना कहो जिनको ये अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, कि इस तरह ये दुश्मनी में बगैर समझे बूझे खुदा को भी बुरा कहेंगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम आपके नजदीक, रायत शीयत के नजदीक, चलो बराए नाम साहबी कोई, बराए नाम कलमा गो, ठीक, उनको यानी अल्लाह कह रहा है कि उनके बुतों को भी बुरा ना कहो, ताने ना दो, ऐब जोई ना करो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ये तरबियत बाकियों को देंगे कि सामने खड़े एक शख्सियत जो सहाबा में से जिनका बहरहाल नाम तो आता है, इख्तलाफात हैं, बिल्कुल है, मैंने पहले आगाज में कह दिया, लेकिन क्या मौला अली अलैहिस्सलाम साहब ये तवक्को रखते हैं? शर्म हया के पैकर, मरवत के पैकर, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का सीरत आइमा अल बैत में आशिम मरूफ हसनी ने वाक़या लिखा है, आला मुकामो, वो पढ़ लीजिएगा कि एक शामी मदीने से गुजर रहे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, घोड़े पे सवार थे, एक शामी पास आया, चौक में बैठा हुआ था, वो करीब हुआ और ऊंची ऊंची गालियां बकना शुरू हो गया इमाम को। काफी देर जब उसने गालियां बक ली तो इमाम घोड़े से नीचे उतर आए। तो इमाम ने क्या किया वहां पे? माज़अल्लाह को सराखों के ताने नहीं दिए, वो गाली के जवाब में माज़अल्लाह गाली नहीं दी। इमाम ने कहा अगर तू भूखा है तो मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, तुझे ज्यादा राह चाहिए, परदेसी है तो ज्यादा राह ले ले, अल्लाह के बंदे मुझे गालियां दे के क्यों अल्लाह को मुजरम बन रहा है? ये होते हैं इमाम। वो शामी फौरन इमाम हसन के मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पैरों में गिर गया, माफी मांगी और कहा कि जनाब मैं इस काम पे मामूर किया गया हूँ, इसके एवज मुझे पैसे मिलते हैं। बहरहाल मैं आपको जानता नहीं था, आपकी सीरत आपका हिल्म देख लिया, मुझे माफ कर दे। ये है हमारे आइमा। तो कुरान मजीद में तो वाज़ह कहा गया। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? क्या मौला अली रसूलुल्लाह के खिलाफ जा सकते हैं? कि एक दूसरे को गालियां ना दो, ना एक दूसरे को ताने दो, और ना एक दूसरे के ऐब अयां करो, कि इससे दुश्मनियां पैदा होती हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ जाते हुए किसी को ये कह सकते हैं कि तेरा सुराग इतना तो फलाने का इतना? अच्छा, ये काफी की हदीस है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाते हैं कि गाली देना फिस्क है, तोहमत लगाना फिस्क है, और इसका कत्ल कुफर है। मोमिन गाली नहीं देता, तोहमत नहीं लगाता, और मोमिन किसी मुसलमान को कत्ल नहीं करता, और इसकी गिबत करना खुदा की मासियत में शुमार होता है। अब आ जाइए इस हदीस की तरफ कि जिससे हम बिल्कुल नाआशना हैं और हम यारी जैसे नजस के पीछे चले हुए हैं कि आले मोहम्मद के दुश्मनों को भी गालियां दो, फौज कोई करो, जायज है। ये यारी कहता है ना। रसूल अल्लाह क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया? आप फरमाते हैं ला तस्सुबु शैताना व ताऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिही, शैतान तक को भी गालियां ना दो, बल्कि सिर्फ शयातीन के शर से अल्लाह की पनाह मांगो, गाली मत दो, क्योंकि ये खुद शैतानी फेल है। वो चाहता ये है शैतान कि मोमिन गुनाहगार हो चाहे मुझे गाली दे के हो। ये तरबियत कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके जानशीन हमारे नजदीक खलीफा तो बिला फसल मकतबे तशय्युअ के नजदीक, और बाब मदीना तो इल्म पूरी हिम्मत मानती है, वारिसाने आले मोहम्मद, वारिसाने कुरान और सुन्नत है, ये भी सब मानते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसा कर सकते हैं? फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को ये सुना कि हवा जो चलती है ना, कोई तेज आंधी आ जाए, किसी का सामान उड़ जाए, तो किसी को हवा को बुरा भला कहते और गाली देते सुना, तो क्या फरमाया? हवा को गाली ना दो, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। पहाड़ों, वक्त और रोज और शब के बारे में गलत जुमलात मत कहो, क्योंकि ये काम गुनाहों में शुमार होता है और गुनाहों का नुकसान खुद तुम्ही को पहुंचेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान को भी गाली मत दो, उसके शर से अल्लाह की पनाह मांगो, उसको गाली मत दो, क्योंकि वो शैतान मरदूद चाहता ही है कि चाहे उसको गाली दो गुनाहगार हो। और अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन से ऐसे अखलाक की तवक्को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम अल काफी की दूसरी जिल्द की रिवायत है, फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने फहश गो और बेहयाई से बात करने, और जिसे इस चीज की परवाह ही ना हो कि वो क्या कह रहा है, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं,
अल्लाह ताला उसको अपने नापसंद बंदों की फरिश्त में शुमार करता है। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो लानत और मलामत करे, जो गालियां दे, वो क़यामत के दिन शिफात करने वाले, जो लानत और मलामत करते हैं यानी गालियां भी देते हैं, वो क़यामत के दिन शिफात से यानी आले मोहम्मद की और कुरान की शिफात से महरूम रह जाएंगे। अब बताइए कि एक तरफ वो हमें डरा रहे हैं आइमा अहले बैत कि गालियां देने वाला, लान तान करने वाला हमारी शिफात से महरूम रहेगा, दूसरी तरफ हमें शह दे रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं ना शह देना, हमें शह दे रहे हैं कि जनाब ठीक है, हमारे दुश्मनों के बारे में जैसे भी तुम बकवास कर लोगे सब जायज़ है। खुद बताइए आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दुआए मुकारिम अखलाक सहीफा सजादिया में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि जो मुझसे बदसलूकी करे मैं इससे नरमी से पेश आऊं, जो मुझसे कता रहमी करे मैं इससे सिला रहमी करूं, और जो मुझे गालियां दे मैं इसके साथ भलाई करूं। ये है आले मोहम्मद, ये आले मोहम्मद की तरबियत। ये नजस रुतफा अमेरिका में बैठ के आपको शीयत की तरफ नहीं ला रहा, ये अपने इस्तेमारी आकाओं जिनकी गोद में ये खुद बैठा हुआ है, जिनकी गोद में बैठ के, मैं अब क्या कहूं, मैं इस जैसा बनना नहीं चाहता, वरना मैं कहता कि तू अपना सुराख चेक कर कि तेरे गैर मुल्की आकाओं ने तेरे सुराख का साइज क्या किया हुआ, डॉलर घुसा घुसा के। ये तरबियत उसकी है जो आप सुनते हैं, ये तरबियत आले मोहम्मद की है जिससे आप दूर हैं। आपके नजदीक शीयत है ही बस ये कि जितना कोई उम्मतुल मोमिनीन और खुलफा सलासा समेत दीगर वो उन साहब से कि जिनसे तारीख ने इख्तलाफी नोट लिखे हैं, जितनी बड़ी को उनकी तौहीन कर लेगा, गाली दे लेगा, उतना बड़ा वो आपके नजदीक मुदाफ़ा शीयत होगा और वो शिया होगा। और यही चीज आप कौंधे मौत जहन्नम ले जाने के लिए काफी है, अगर आप और मैं बाज ना आए, हम मुतवज्जे ना हुए। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इख्तलाफ किए हैं, खुतबा शक्शकिया इसकी एक मिसाल है। पूरे खुतबा शक्शकिया में बता दें कि मौला ने किसके माँ बाप पुने हो, किसी को गाली दी हो, किसी को अबू लुलू फिरोज के हवाले से वो ताने दिए जो हम देते हैं, या ये बात की हो सुराखों वाली। पूरी नहजुल बलागा मौजूद है, सहीफा सजादिया की एक एक दुआ मौजूद है। यहाँ पे दुआए मुकारिम अखलाक में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं कि जो मुझे गाली दे, मुझे ये तौफीक दे कि मैं फिर भी इससे भलाई करूं। ये आले मोहम्मद है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोग गाली देने वाले, फैश गो या लानत करने वाले ना बनो, वरना शफात कुरान वाले बैत से महरूम रह जाओगे। यहां पे सिर्फ शफात लिखा, लेकिन ज़ाहिर है कुरान वाले बैत में शफात करनी। क्या फरमाते हैं? गाली देने वाले, फौश गोई करने वाले, लानत मलामत करने वाले ना बनो, लोगों से नरमी से बात कर लो, वरना शफात से महरूम रह जाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल-काफी में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, सुनन तिरमिज़ी में भी ये रिवायत है कि मोमिन ताने देने वाला, लानत करने वाला, फैश गोई करने वाला, बदजुबानी करने वाला हो ही नहीं सकता। अल-काफी की दूसरी जिल्द में है, और मुस्नद अहमद और सुनन तिरमिज़ी उसमें भी ये रिवायत है। फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की एक रिवायत तौफ़ातुल अक़ूल, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, फौश गोई करने वाला, बदजुबानी करने वाला हो ही नहीं सकता। तो जब हो ही नहीं सकता तो ये नजस नुतफा गैर मुल्की आकाओं का, ये कहां से आपको मुदाफ़ा मोमिनियत और मुदाफ़ा शियत लगता है? याद रखिएगा, सहाबा कराम से जो तारीख ने इख्तलाफ नोट किए हैं, हम उन इख्तलाफात में जहां अली और आले अली खड़े हैं हम वहां खड़े हैं, बस इससे ज्यादा की हमें इजाजत ही नहीं है। कोई माई का लाल इस यारी नुतफे समेत उठे और किसी मुस्नद और मुतवातिर हदीस से साबित करे कि जो काम ये यहाँ पे कर रहा है और आपके बच्चों को सिखा रहा है, उम्मतुल मोमिनीन के ऊपर उनकी किरदार कुशियां कर रहा है, उनके किरदार पे बातें उठा रहा है, ये नजस नुतफा उठे और ये साबित करे कि ऐसा आइमा अहले बैत में से किसी की औलाद ने भी किया, या आइमा ने अपनी औलाद में से किसी को दर्स दिया। जो रवायतें इसके मुतजाद मिलेंगी, यानी खुद आइमा कहेंगे कि उम्मतुल मोमिनीन की इज्जत करो, साहबा को बुरा भला मत कहो, इख्तलाफ है लेकिन गालियां मत दो, उन पे ये फिर फिट कर देगा तकिया का इल्जाम कि आइमा उस वक्त तकिया में थे, यानी डर गए थे। जो डर जाए वो इमाम नहीं होता, जो इमाम होता है वो डरता नहीं है, ये ज़हन में रखना। और कैसे शी हो तुम लोग, एक नजस नुतफे के कहने पे अपने आइमा को डरपोक और बुज़दिल माज़अल्लाह मानते हो कि वो हालत बुज़दिली में तकिया कर जाते थे। और खुदा तुम्हें तुम्हारे कीदों समेत गर्क करे। वाह रुदवान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।